भक्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जो एक औरत अपने पति को छोड़ करके पैसे की लालच में आकर के जमीन जायदाद और राजपाट की लालच में आकर के अपने पति को छोड़ करके एक राजा के साथ भाग गई। नमस्कार भक्तजनों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे सेहतमंद होंगे और खुशी खुशी जीते होंगे। भक्तों, आइए भगवान शिव का कथा और कहानी विस्तार रूप से सुनते हैं। भक्तजनों, एक पति पत्नी थे जो जात के धोबी थे, बहुत ही काफी गरीब थे। भक्तजनों, कपड़ा लत्ता धो करके अपना जीविका जिला रहे थे। एक दिन तालाब में धोबी और धोबिन अपना कपड़ा और लत्ता धो रहे थे तो भगवान शिव और माता पार्वती उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो माता पार्वती देखी तो भगवान शिव से कहे कि एक धोबिन और धोबी कपड़ा धो रहे हैं, बहुत ही काफ़ी गरीब लग रहे हैं, चलिए उनके पास चलते हैं और उनका भी आप उद्धार कर दीजिए। तो भगवान शिव कहे कि जाने दीजिए, क्या उनके पास चलेंगे, कोई सुनता नहीं है। आप हमेशा कहते हैं कि उनका उद्धार कर दीजिए, उनका उद्धार कर दीजिए। हम जाते हैं तो करते तो जरूर हैं, लेकिन वो लोग अलगर जी की तरह रहते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आप कहती हैं तो चलते हैं। तो माता पार्वती और भगवान शिव धोबी और धोबिन के पास गए। तो जब धोबी और धोबिन के पास गए तो धोबी और धोबिन भगवान शिव के पैर पर पड़ करके रोने लगे। इतना रोने लगे कि भगवान शिव उठाए और कहे कि घबराओ मत, तुम्हारी परेशानी और सारा दुख अब दूर हो जाएगा। यही कह करके भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से चले गए। भक्तजनों, माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ से आशीर्वाद देख करके चले गए और जितना कपड़ा लत्ता था धोबी और धोबिन गांव गांव से लाए थे, सारा कपड़ा लत्ता धो करके उसी रास्ते से जाने लगे। तो एक राजा घोड़े से सवार होकर के उसी रास्ते से आ रहे थे। तो देखे एक धोबी और धोबिन है। तो धोबिन भक्तजनों बहुत सुंदर थी और जो धोबी था थोड़ा काला था। तो भक्तजनों राजा देख करके मोहित में आ गए और जा करके धोबी से कहे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। तो जो धोबी था वो कहा कि हम दोनों पति पत्नी हैं, आपसे शादी नहीं हो सकती है। तो यही कह करके वहाँ से धोबी चला गया। जब चला गया तो राजा देखा कि धोबिन अकेले ही है, तो लगा उसको मोहित में डालने और कहा कि कपड़ा लत्ता धो करके क्या जीविका जिलाओगी, मेरे घर चलो, सारा राजपाट पैसा कौड़ी तुम्हारे नाम कर दूंगा। यही कह करके राजा भलाने फुसलाने लगे और जो धोबिन थी मोहित होकर के घोड़े पर सवार होकर के जाने लगी। भक्तों, जब धोबी को पता चला कि मेरी पत्नी भाग गई एक राजा के साथ पैसे की लालच में आकर के, तो बहुत ही उदास हो गया। उदास होकर के बैठा रहा, सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं। तो जब देखा कि कोई चारा नहीं चल रहा है, क्योंकि वो भी जो धोबी था भगवान शिव का भक्त था, तो लगा भगवान शिव को पुकारने और आराधना करने, पूजा पाठ में एकदम लीन हो गया। तो जब इतना पूजा करने लगा कि भगवान शिव को वहाँ पर प्रकट होना पड़ा। और जब भगवान शिव प्रकट हो गए तो जो धोबी था वो कहा, सारी बातें बताया। तो भगवान शिव कहे कि बताइए आप क्या चाहते हैं मुझसे। तो धोबी कहा कि भगवान शिव जी, मुझे यही चाहिए कि जो मेरी पत्नी धोबिन है उसको सुअर बना दीजिए, मेरा यही कामना है। तो भगवान शिव कहे कि ठीक है, जो तुम चाहते हो वही होगा। तो भगवान शिव वहाँ से तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो गए। भक्तजनों, इधर राजा धोबिन से शादी कर लिया और शादी करके घोड़े पर बिठा करके अपने राजपाट में जाने लगा। जब राजपाट में जाने लगा, जब गांव में पहुंचा तो जितना प्रजा थे और गांव वाले थे देख करके हंसने लगे, क्योंकि भगवान शिव के कृपा से वो जो धोबिन थी वो सुअर बन गई थी। लेकिन राजा को ध्यान नहीं था, क्योंकि वो देख नहीं रहा था कि पीछे जो धोबिन को बैठाया हूँ वो सुअर बनी है। तो गांव वाले देख करके हंसने लगे कि राजा एक सुअर को बिठा करके ला रहे हैं। राजा देख करके कहा कि क्या बात है कि आप लोग हंस रहे हैं। तो कई लोग बताए कि जो वह बैठाए हैं वो सुअर है। तो राजा को विश्वास नहीं हो रहा था। धीरे धीरे भक्तजनों जब अपने राज में पहुंचा
और जो है अपने राजपाट में पहुंचा। तो जब वहाँ से घोड़े पर से उतरा तो देखा कि सूअर बैठा है। तो राजा एकदम हैरान हो गया, सोचने लगा कि अरे मैं तो धोबिन थी जो एकदम रानी बना करके लाया था और कहाँ से सूअर बन गया। तो देख करके भक्तजनों उसको मार करके खदेड़ दिया। भक्तों, जो धोबी था रोजाना पूजा पाठ करता रहता था और उधर राजा जो धोबिन को बिठा कर ले गया था, सूअर बनी थी, वो तो खदेड़ ही दिया। तो वो भी आकर के धोबी की ही घर आया जो धोबिन थी, और आकर के जहाँ पर धोबी पूजा पाठ करता था वहीं पर बैठ गई। तो धोबी समझ गया कि मेरी पत्नी है जो सूअर बनी है। तो रोजाना पूजा धोबी करता रहता था और जो सूअर बनी थी धोबी के पास ही बैठ करके चुपचाप शांत में रहती थी। भक्तजनों, रोजाना पूजा पाठ धोबी करता था। धोबी समझ गया था कि यही मेरी पत्नी है, लेकिन करे तो क्या करे। हमेशा धोबी उदास रहता था, लेकिन सोचता था कि मैं अब करूं तो क्या करूं। लेकिन भगवान शिव का पूजा पाठ हमेशा आराधना करता रहता था। भक्तों, जो धोबी था रोजाना भगवान शिव का आराधना करता था। जहाँ भी शिव चर्चा लगता था वहाँ जाता था, रोज पूजा पाठ करता था। और जो धोबिन थी सूअर बनी थी उसके पास बैठती थी, चुपचाप शांत में रहती थी, क्योंकि वो सूअर बन गई थी, जानवर है, वो बोल नहीं पाती थी, क्योंकि जो बोलना चाहती थी वो बोल नहीं पाती थी। भक्तजनों, तो जो धोबी था सोचा कि भगवान शिव को पुकारूंगा, पूजा पाठ करूंगा, फिर भगवान शिव प्रकट होंगे तो सारी बातें बताऊंगा, तो फिर मेरी पत्नी जो है वैसा ही बन जाएगी, तो हम दोनों खुशहाल जिंदगी जिएंगे। तो भगवान शिव का आराधना करने लगता है। भक्तजनों, तो इतना पूजा पाठ करने लगता है कि भगवान शिव को प्रकट होना पड़ता है। भक्तजनों, कबीर दास ने कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिगड़े पर भी गधा बने लादत लादत मर जाए। तो भक्तजनों, बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करें तो सोच समझ करके करें। सोच समझ करके आप करेंगे तो आपको जिंदगी में हमेशा खुशहाली रहेगी, कभी आप गड्ढे में नहीं गिरेंगे। अब बिना सोचे समझे काम करेंगे तो हमेशा गड्ढे में गिरेंगे। भक्तजनों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो भक्तजनों, भगवान शिव प्रकट होते हैं, उसके बाद जो है सारी बातें धोबी बताता है। तो भगवान शिव उसकी पत्नी के रूप में लाते हैं। जो सूअर बनी थी उसको पत्नी बना देते हैं, और पत्नी और धोबी भगवान शिव के पैर पर गिर करके रोने लगते हैं। उसके बाद भक्तजनों दोनों गले मिलते हैं, धोबी और जो धोबिन थी, और भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं और उसका महल और पैसा कौड़ी सारा हो जाता है और खुशी खुशी भक्तजनों जिंदगी गुजारने लगता है। भक्तजनों, आप लोग जहाँ भी शिव चर्चा होता है गांव गांव में हमेशा जाते हैं, माताएं बहनें, तो शिव चर्चा में जाते हैं तो कथा, भगवान शिव का कथा बहुत जरूरी है। बहुत औरतें जाती हैं तो पहले गाना ही गाने लगती हैं। तो भक्तजनों, भगवान शिव का कथा बहुत ही जरूरी है। जब भगवान शिव का कथा आप लोग कहेंगे उसके बाद आप गाना गा सकते हैं। जब भगवान शिव का कथा हो जाएगा उसके बाद गाना गाइए। उसके बाद जो भी भगवान शिव का गाना गाना चाहते हैं आप गा सकते हैं। इससे क्या होता है कि भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, इससे पुण्य मिलता है। भक्तजनों, जितने शिव चर्चा में जाते हैं सबको खुशियाँ मिलती हैं, पुण्य मिलता है, पुण्य प्राप्त होता है, घर का खुशहाली होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कथा बहुत जरूरी होता है, उसके बाद आप लोग गीत गा सकते हैं। भक्तजनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गोल लगातानी, नमस्कार।